गा सकते, भगवान की विधिवत सेवा कर सकते तो कितना अच्छा होता है। तो महाराज जी उसी समय लंका तो रावण तो दिग्विजय की इच्छा से पूरी धरती पर त्रिलोकी में घूम रहा था, तो वह दिग्विजय करते हुए रावण हरिवर्ष पहुंच गया। हरिवर्ष, और हरिवर्ष से नृसिंह भगवान की प्रतिमा, तमाम संपत्ति वहां से उठा के लाया। हरिवर्ष के अधिष्ठात्री देवता नृसिंह भगवान हैं। एक मंदिर से नृसिंह भगवान की मूर्ति ले आया। वो जब कोई कहता ना कि उठा के सब सामान भरो ले चलो लंका, तो उस सामान में मूर्ति भी आ गई। अब नृसिंह भगवान की मूर्ति आ गई तो लंका में उसको जहां रखा जाए वहीं आग लग जाए। लंका में उपद्रव शुरू हो गए। तो रावण ने शुक्राचार्य जी का आह्वान किया कि आप निशाचरों के दैत्यों के गुरु हैं, ये लंका में उपद्रव कैसे हो रहे हैं? बोले नृसिंह भगवान की प्रतिमा तुम ले आए हो, तुम्हारे खजाने में अपूजित नृसिंह भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उसी से उपद्रव हो रहा है, लंका में जगह जगह आग लग रही है। तब क्या करें महाराज, मूर्ति वहीं वापस करा मैं? बोले नहीं, एक तो वहां से लाना नहीं चाहिए, अब ले आए हो, यदि वापस ले जाओगे तो और अनिष्ट होगा तुम्हारा, क्योंकि नृसिंह भगवान उग्र देवता हैं। तो उत्तम पक्ष तो यह है कि वैष्णव पद्धति से नृसिंह भगवान की आराधना उपासना लंका में होती रहे, तो तुम्हारा कुछ अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। अब बोले लंका में ऐसा आदमी कहां से खोजें जो पूजा पाठ करने वाला हो, भगवान का भक्त हो? तो मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज जी आपका भाई है ना विभीषण, इसको कह दो, ये तो अच्छा है, इसके रुचि के अनुकूल है ये काम। तो रावण को तो लंका को कैसे भी सुरक्षित रखना था। अच्छा ठीक है, तुम अपनी इच्छा से मंदिर जैसा बनाना हो मंदिर बनाओ। तो नृसिंह भगवान का मंदिर बनाया विभीषण ने सुंदर, और वहां सुंदर तुलसी वाटिका लगाई। नव तुलसी का वृंद तहां देख हरसी कपिराय। और जब तुलसी है, नृसिंह भगवान हैं, तो हम विश्वास करते हैं बिना गाय के तो भगवान की सेवा संभव नहीं। 150 देसी गैया भी, उस समय तो सब देसी ही थी, 150 गैया भी विभीषण जी ने रखी होगी जरूर, सब कुछ था विभीषण जी के यहां। इसलिए हनुमान जी जब चले हैं ना लंका, तो लंका ही चले सुमिरि नर हरि, मसक समान रूप कपिधरी। लंका ही चले सुमिर नर हरि। ऐसा भी कह सकते थे तुलसीदास जी, मसक समान रूप कपिधारा, सुमिरे रघुवर राम उदारा। ऐसा कह सकते थे, चौपाई तो बन जाएगी बढ़िया। लेकिन रूप धरी और चले सुमिर नर हरि। नर हरि माने नृसिंह भगवान का स्मरण किया। जहां जाओ वहां के देवता को पहले मना लो, सब काम बढ़िया होगा। तो वहां व्यवस्था हो गई। विभीषण जी 12 तिलक लगाते थे। जैसे नारद पांचरात्र एक उपासना का ग्रंथ है, ऐसे विभीषण जी ने भी 55,000 श्लोकों में एक विशाल काय ग्रंथ लिखा है, विभीषण जी का उपासनात्मक ग्रंथ, जिसमें दंडक हैं, अनेक छंद हैं। वो उपासना की पद्धति का वर्णन, वैष्णवीय उपासना पद्धति का वर्णन है, विभीषण जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है भगवान की उपासना का। हमारे महाराज जी कहते थे कि लोगों ने रावण से शिकायत की विभीषण की कि आप तो कहते हो कि यहाँ कोई राम कृष्ण नारायण का नाम नहीं लेगा, और आपका भाई तो राम 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 जपता रहता है। और इतना ही नहीं, पूरे घर पर राम नाम लिखा है, राम नाम अंकित ग्रह, सब जगह राम राम लिखा रखा है। इससे तो महाराज आपका ये ठीक नहीं है, कम से कम मन ही मन करे, ये खुल्लम खुल्ला क्यों कर रहा है, आपके आदेश का उल्लंघन कर रहा है। रावण के कान भर दिए। रावण ने विभीषण को बुलाया,
विभीषण क्यों, ये हाथ में क्या है? बोले माला झोली। क्या करते? बोले राम 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 करते हैं। और तुमने घर पे भी लिखा रखा है राम राम? बोले हाँ लिखा तो रखा है। तो तुमको पता नहीं यहां के कानून का? हमारा सब पता है, हम कानून का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करते हैं। अरे यही सब लंकावासी कह रहे हैं कि तुम हमारे शत्रु का भजन करते हो। बोले नहीं नहीं, हम तो आपकी भक्ति करते हैं। अच्छा हमारी भक्ति करते हो, कैसे? महाराज जी कहते थे भक्त चतुर होते हैं, वो युक्ति से भजन करते हैं। तो रावण ने कहा हम राम राम जपते हैं, ये राम नाम का अर्थ लंका वासियों को मालूम नहीं है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। क्या अर्थ है राम नाम का? तो विभीषण ने कहा आपके नाम का पहला अक्षर रा और मंदोदरी के नाम का मां, तो हम तो भैया भाभी के भक्त हैं, आपका ही आपके ही शासन में रह के राम राम करते हैं। इतना खुश हुआ रावण, बोले खूब करो, पूरे घर में लिखवा दो। वाह, भाई हो तो ऐसा हो, विभीषण के जैसा हो, देखो कितना हमारा भक्त है। अब रावण मंदोदरी जपने में बहुत समय लगेगा, इसलिए क्या कहते संक्षिप्त नाम राम नाम ठीक है। क्या राम नाम का यही अर्थ है? यह अर्थ तो नहीं है, लेकिन यदि सही बात कह दो तो रावण के वहां रहना मुश्किल है। इसलिए खल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निभय की भांति, ऐसे लोगों के बीच में रह के स्वधर्म का पालन करना ये बड़ी चतुराई से, बड़ी युक्ति से ही संभव, वैसे संभव नहीं था। साधक किसी भी अवस्था में विभीषण जी का साधन कमजोर नहीं पड़ता, ये साधक भक्त हैं। पर महाराज जी निषादराज गुह सिद्ध कोटि के भक्त हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने। श्री निषादराज गुह सिद्ध कोटि के भक्त हैं, विषयी कोटि नहीं है, साधक कोटि भी नहीं, सिद्ध कोटि है। ये पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का भाव है। प्रहलाद जी सिद्ध कोटि के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के चित्त में कामना की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। भगवान बार बार प्रहलाद जी से आग्रह करते हैं कि वर मांग लो, वर मांग लो, वर मांग लो। प्रहलाद जी यही कहते हैं कि आपकी भक्ति करके जो आपसे कुछ चाहता है, न स भृत्यस्य वै बणिक, वो आपका सेवक नहीं है, वो तो बनिया है, व्यापार कर रहा है, वो आपका भक्त कहां है? भगवान बोले नहीं नहीं, तुम मांग ही लो नहीं, हमारा दर्शन व्यर्थ हो जाएगा, हमारा दर्शन अमोघ है। तब प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि जरूर हमारे मन में कोई ना कोई कामना होगी, कामना न होती तो भगवान इतना आग्रह क्यों करते? तब उन्होंने कहा कि भगवान कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम, हमारे हृदय में कामनाओं के बीज ही अंकुरित न हो। ऐसे निष्काम भक्त प्रहलाद जी, भगवान में अनन्य प्रेम है प्रहलाद जी का, लेकिन भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसे ही निषाद राज गुह में श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम है, पर पूरा निषाद राज जी का चरित्र देख लो, राम जी से कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते। जो निष्कामता की चरमावधि पर पहुंच जाए वो सिद्ध कोटि का भक्त है। ये निष्कामता की चरमावधि पर पहुंचे हुए हैं श्री गुह जी महाराज, और ये महाराज जी जन्मजात भक्त हैं। जन्मजात का अर्थ है जन्म से ही भगवान श्री राम में अगाध प्रेम है। अभी दर्शन नहीं हुआ, केवल नाम सुना है, उनकी कुछ बातें सुनी है, चर्चा सुनी है, इतने से ही निषाद राज गुह के मन में प्रेम हो गया। ये राज परिवार, इनके पिता निषाद राज नहीं थे, एक सामान्य निषाद ही थे। श्रृंगवेरपुर में निवास करते थे। दशरथ जी के यहां लाला हुए, चर्चा तो थी ही। छोटे से गुह अपने पिता से पूछते थे, पिताजी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं राम जी, उनका नाम बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका दर्शन करने चलूंगा, आप मुझे ले चलिए। तो इनके पिता कहते कि हम लोग तो जंगली लोग हैं,
कहाँ वहाँ राजमहल हैं, कहाँ हम लोग भीतर जा पाएंगे, कहाँ दर्शन हमको होगा। वहाँ तो महाराज बहुत मुश्किल है वहाँ जाना, वहाँ प्रवेश ही मिलना बड़ा कठिन है। थोड़े बड़े हो जाएंगे तब फिर चलेंगे, तब हम भी चलेंगे, तुम भी चलना, देखेंगे राम लला को, देखेंगे, दर्शन करेंगे। अब यहाँ तो ठाकुर जी बड़े भी हो गए और जनेऊ होने के बाद ठाकुर जी चले गए वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने। फिर इन्होंने पूछा कि हम प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, तो बोले अब तो वो गुरुकुल में पढ़ने चले गए हैं, वहाँ की तो मर्यादा है, वहाँ मिलना तो बहुत कठिन है। अब समावर्तन संस्कार राम जी का हो गया और चारों लाल जी अयोध्या जी में आए हैं। आज पहली बार चारों लाल जी सरयू जी के किनारे वशिष्ठ जी से प्राप्त अपने अस्त्र शस्त्र कौशल को प्रजा के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। भगवान अपने अस्त्र शस्त्र जो कुछ गुरु जी के यहाँ पढ़े हैं वो सब प्रजा के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज बड़ी भारी शोभा यात्रा अयोध्या में निकल रही है, चतुरंगिणी सेना लगी हुई है और विशाल स्वर्ण में रथ पर श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी बैठे हैं और श्री रघुनाथ जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, चारों लाल जी बैठे हैं। और इतना विशाल रथ है महाराज जी कि उस रथ में उसके पृष्ठभाग में उच्च सिंहासन पर गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, उनके नीचे जो आसन है उस पर दशरथ जी बैठे हैं, दशरथ जी के दाहिनी ओर श्री राम जी बैठे हैं, राम जी के दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं और बाईं ओर दशरथ जी के श्री भरत जी बैठे हैं और भरत जी के बाईं ओर शत्रुघ्न जी बैठे हैं। ये झांकी है। चर्चा चली है कि पढ़ के आ गए हैं, उनकी शोभा यात्रा अमुक दिन निकलेगी, बड़ी तैयारियां हैं। उस समय राम जी से आयु में, महाराज जी के शब्दों में, राम जी से आयु में गुह 5 वर्ष बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं। और राम जी का समावर्तन हो गया है। 12 वर्ष की आयु में राम जी पढ़कर के आ गए। स्वल्प अल्पकाल विद्या सब आई, सब विद्या आ गई है। मात्र 12 वर्ष की आयु में षडंग वेद, संपूर्ण धनुर्वेद भगवान ने प्राप्त कर लिया। शिक्षा पूरी हुई कि समावर्तन हो गया चारों लाल जी का। तो राम जी 12 वर्ष के हैं तो निषाद गुरु कितने वर्ष के हुए? 17। गुरु 17 वर्ष के हैं। गुरु 17 वर्ष के किशोर हैं, पर जन्म से ही राम जी के दर्शन की व्याकुलता उनके चित्त में है। मन में सोचते हैं कि अब हम चलेंगे तो कैसे, राम जी को कुछ न कुछ तो भेंट लेके चलना पड़ेगा, खाली हाथ चलना अच्छा नहीं है। तब उन्होंने क्या किया कि चिंतन करते हैं कि हमसे 5 साल छोटे हैं राम जी, तो राम जी कैसे होंगे, राम जी के चरण कितने बड़े होंगे। तो भाव से अनुमान करके श्री राम जी के लिए जूतियां बनाई हैं, लक्ष्मण जी के लिए, भरत शत्रुघ्न के लिए भी सुंदर सुकोमल मृगचर्म की जूतियां बनाई हैं और जूती बनाई हैं और सुंदर बाण बनाए हैं। एक तरकस बनाया है, बांस की खपचियों को रंग करके सुंदर तरकस बनाया, जूतियां बनाई और इन जूतियों को, तरकस को और कुछ बाणों को एक बांस की डलिया में, जंगली लोग बढ़िया रंग लेते हैं, उनको रंग करके चित्रकारी करके उसको सिर पे रखे हुए बालक गुह वहां प्रथम राम दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अपार जन समूह सामने उपस्थित है। जैसे ही राम जी का रथ आगे आया, अब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है इस निषाद बालक के। 17 वर्ष की आयु है। शरीर पर एक फटी पुरानी सी लंगोटी जैसी, चिथड़ा जैसा कुछ लगा हुआ है और कोई शरीर पर वस्त्र नहीं है। चर्म से शरीर को ढक रखा है। तीर कमान साथ में है, वो तो उनकी अपनी शोभा है, और एक डलिया सिर पर रखे हुए हैं। ऐसा बालक जैसे ही राम जी की ओर बढ़ा महाराज जी, तो जो सिपाही थे, सुरक्षाकर्मी,
वो आगे बढ़े रोकने के लिए। अभी कोई प्रधानमंत्री के पास जाना चाहे तो लोग बढ़ेंगे, सुरक्षा वाले लोग। तो लाल जी के रथ की ओर ये कौन है, ये भागा जा रहा है, इसके धनुष भी है, तरकस भी है और कुछ सिर पे पता नहीं क्या रखे है। तो सिपाही बेत्रों की वर्षा करने लगे, लेकिन उसे होश ही नहीं है, उसकी संपूर्ण वृत्ति श्री राम जी के स्वरूप में, नाम में लगी हुई है। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। श्री रघुनाथ जी तत्काल खड़े हो गए, रथ को रोकने की आज्ञा दी। और जब खड़े हो गए तब दशरथ जी ने कहा कि वत्स तुम व्यग्र हो गए, क्या बात, क्यों खड़े हो? राम जी के नेत्र भराए, कहा पिताजी मेरा एक बहुत प्यारा सखा आ रहा है और उसको लोग मेरे पास तक नहीं आने दे रहे हैं। तब दशरथ जी उठ के खड़े हो गए। दशरथ जी ने संकेत किया है कि मेरे राम लाल के मित्र हैं, इनको आने दो। अब कौन उनको डंडा बरसा सकता? तो आइए जी, आइए जी, आइए जी, ऊपर लेके आए हैं। भोला भाला बालक, आज प्रभु ने इतनी कृपा की, अभी कोई परिचय नहीं, प्रथम मिलन, प्रथम दर्शन है, प्रथम दर्शन में ही निहाल कर दिया। निषाद गुह रोने लगे, चरणों में मस्तक रख दिया, प्रणाम किया। और भगवान ने कहा कि मित्र मेरे लिए कुछ भेंट लाए हो क्या? यहाँ प्रभु ये जूती हम बना के लाए हैं, आपके लिए नहीं, आपके सब भाइयों के लिए लाए हैं, ये तरकस लाए हैं। आहा, धन्य है, प्रभु के श्री चरण कमल में सुंदर मखमली पाने ही हैं और उनमें सुंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सुंदर सोने की नक्काशी की गई है स्वर्ण के तारों से। प्रभु ने वह सुकोमल जूतियां अपने चरणों से उतार दी और उसकी भाव से बनाई हुई जूती अपने चरण में धारण की। अपना स्वर्णमय तरकस जो रत्न जटित था उसको उतार कर अलग पथरा दिया और बांस की खपचियों से बना हुआ तरकस बांध लिया, बाण रख लिए और कहा मित्र देखो एक तुमसे अशिष्टता हो रही है। कहा हम तो जानते नहीं, गांवड़े के आदमी हैं, कुछ नहीं जानते हैं। देखो एक गुरुजी हमारे ऊपर बैठे हैं, उनको यहीं से प्रणाम करो। ये मेरे पूज्य पिताजी हैं, इनको प्रणाम करो। तो पिताजी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। श्री राम जी ने अपने निकट ही बिठा लिया। अब दशरथ जी यही अनुमान कर रहे हैं कि ये निश्चित ही जंगल में, ये उपवन में मृगयार्थ जाते होंगे तो उस समय इनका ये मित्र हो गया होगा। इतना मित्र है, इतना घनिष्ठ मित्र है, तो राम जी की प्रसन्नता के लिए तो महाराज का सर्वस्व न्यौछावर है, बड़े प्रसन्न हैं। अब तो मित्र महल में गया, स्नान आदि कराया गया, सुंदर वस्त्र धारण किए गए और कहा कि अब तुम जाओगे नहीं, यहीं रहो, महल में ही रहो। राम जी के साथ तुम मृगयार्थ जंगल में जाओगे, इनके प्रधान सुरक्षा कर्मी तुमको हम बना देते हैं। प्रधान सुरक्षा में गुह को रखा है। और इधर फिर जब विश्वामित्र बाबा आए हैं तब श्री राम लक्ष्मण उनके साथ गए हैं और श्री दशरथ जी ने प्रसन्न होकर कहा, बाल गुह को प्रसन्न होकर के कहा है कि हम तुम्हें निषाद जाति का राजा नियुक्त करते हैं, श्रृंगवेरपुर का राजा नियुक्त करते हैं, तुम निषादों के राजा हो गए। तो दशरथ जी ने उपहार स्वरूप में इनको निषाद राज बनाया है। और इसका संकेत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तब प्राप्त होता है जब भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पधारते हैं तो निषाद राज पूरी स्वागत सामग्री लेकर प्रभु के सामने आते हैं। तो भगवान बोले मैं वनवास के नियम में हूं, इसलिए किसी की स्वागत सामग्री को स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु मेरे पिता का तुम्हारे प्रति बड़ा उपकार है और ये जो अश्व है ना, मेरे पिता के बड़े प्रिय अश्व हैं, तुम यह जो कुछ फल फूल लाए हो इन अश्वों को अर्पित कर दो, इससे तुम्हारा सत्कार हो जाएगा और मेरे पिताजी के अश्वों का सत्कार मेरे पिताजी का ही सत्कार होगा और इस तरह से तुम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हो। पिता का सम्मान ही मेरा सम्मान है। और अपने लिए जो कंदमूल फल लेके आए थे, जो सामग्री लेके आए थे उपहार स्वरूप, उसको अश्वों को अर्पित कराया है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। इसलिए निषाद राज्य की बड़ी भारी प्रीति है, बहुत भारी प्रीति है। राम जी के चरणों में सहज प्रीति है, निष्काम प्रीति है। इसलिए समाचार सब सुने
निषादा, हृदय विचार करे सविषादा। विषाद सहित विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? क्या कारण है? भरत जी वन में जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी के मन में कुछ कपट हो? अब कपट तो है ही। क्यों? जो पे जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। यदि भरत जी के मन में कुटिलता न होती तो इतनी चतुरंगिणी सेना लेकर वे क्यों जाते? वे अपने मन में यही समझते हैं कि इसमें राम जी का कोई सहयोगी नहीं है, एक अकेले लक्ष्मण ही तो हैं, तो उन दोनों को समाप्त करके और मैं अकंटक राज्य करके सुखी हो जाऊंगा। राम राम। धिक्कार है, भरत ने राजनीति का विचार नहीं किया। क्यों? राजा लोग अपना सर्वस्व देकर भी, न्यौछावर करके भी अपनी कीर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि कीर्तिर यस्य सा जीवति, जिसकी कीर्ति है वो जीवित है। तो कलंक का टीका तो भरत के माथे पर पहले से लग गया, अब कीर्ति तो पहले से हो गई, और अब तब कलंक और अब जीवन हानि। अब ये जीवित लौट के अयोध्या नहीं जा पाएंगे, अब तो इनके प्राणों पर ही संकट है। क्यों? क्योंकि मैं श्री राम जी के अद्भुत पराक्रम को जानता हूं। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरना जीत निहारा, राम ही समरना जीत निहारा। क्या संभव है कि देवता और दैत्य एक हो जाएं? भगवान की आज्ञा से समुद्र मंथन के समय थोड़ी समय के लिए एक हुए थे, बाद में फिर समुद्र मंथन का परिणाम हुआ देवासुर संग्राम, उसके बाद तो भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। तो देवता दैत्य एक हो नहीं सकते, लेकिन कथनचित देवता और दैत्य, सुर असुर एक जगह खड़े हो जाएं, और लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं, वो कह रहे हैं अकेले राम जी खड़े हो जाएं तो संपूर्ण देवता दैत्य एक साथ युद्ध करके भी राम जी को नहीं जीत सकते हैं। भरत क्या है? ये सेना क्या है? कुछ नहीं है सेना। और भरत ऐसा कर रहे हैं। निषादराज गुरुजी कहते हैं कि हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि विष की बेल से अमृत का फल नहीं लगता। इसकी जो मां है ना कैकेयी, वो तो विष की बेल है, तो विष की बेल से भला अमृत कैसे उत्पन्न होगा? अमृत का फल कैसे उत्पन्न होगा? ऐसा विचार करके श्री निषादराज गुह दुखी हो गए। अस विचार गुह ज्ञाति सन कहु सजग सब हो। कहा सब लोग सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। हजारों नौकाएं हैं निषादराज जी के पास, का सारी नौकाओं को जलमग्न कर दो, डुबा दो नौकाएं। हथ बांसहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटारो। नौकाओं को डुबा दो, बांस मत रखो, कोई पार न जाने पावे। घाटों को रोक दो, नाकेबंदी कर दो। कवच धारण कर लो, घाटों को रोक लो। और युद्ध करने के लिए तैयार मत हो।
महाराज जी, ठाठहु सकल मरे के ठाठा, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि कहां इतनी विशाल अयोध्या की चतुरंगिणी सेना, कहां हम मुट्ठी भर निषाद। पर जब व्यक्ति अपने भीतर से यह निश्चय कर लेता है कि हमको तो मरना ही है, तो फिर वह कसर नहीं छोड़ता, पूरा पराक्रम दिखाता है। इसलिए तुम लोगों को अपने पराक्रम को प्रकट करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़नी है, संपूर्ण पराक्रम प्रकट करो। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, बाकी सब सेना तुम लोगों के जिम्मे, और भरत जी से लोहा मैं स्वयं लूंगा, भरत जी से द्वंद्व युद्ध मैं करूंगा। और जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जियत न सुर सरी उतरनी दे, जीते जी गंगा जी के पार नहीं जाने देंगे। और देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। तैयार हो जाओ सब लोग, ये शरीर कभी न कभी नष्ट अवश्य ही हो जाएगा, पर ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य का क्षण हमारे जीवन में फिर कब आएगा? क्या समर मरण, समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। समर मरण रणे चाभिमुखे हता, गीता जी में लिखा है। अभी महाराज जी गरुड़ पुराण में परसों ही ऐसा विचित्र श्लोक आया, भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद है। मुक्ति का प्रकरण चल रहा है कि मनुष्य मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। तो राष्ट्र पर संकट उपस्थित हो और देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, धर्म की, गाय की, ब्राह्मण की, अबलाओं की सुरक्षा के लिए यदि कोई मनुष्य अपने हाथ में अस्त्र उठा लेता है, महाराज जी, उसमें चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, कोई क्यों न हो, यदि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धरती की, मातृभूमि की रक्षा के लिए भगवान कह रहे हैं अस्त्र उठा लेता है और युद्ध करते करते मर जाता है, तो संसार के सारे महापाप उसने किए हुए हों, यदि युद्ध में लड़ते लड़ते उसने वीरगति को प्राप्त किया है, तो वह सूर्यमंडल का भेदन करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। योग युक्त सन्यासी को जो गति मिलती है, वो गति युद्ध में मरने वाले वीर को मिलेगी। और महाराज जी, क्षत्रिय के लिए तो ऐसी विचित्र बात लिखी है गरुड़ पुराण में, लिखा है, भगवान कह रहे हैं कि बड़ा यज्ञ करे क्षत्रिय और उस यज्ञ में, श्रौत यज्ञ में सोम रस का पान करे तो उसको कितना पुण्य होगा क्षत्रिय को। किंतु उस सोम रस के पान से 100 गुना पुण्य है जब क्षत्रिय गाय, ब्राह्मण और धर्म की रक्षा के लिए लड़े और उसमें ललाट में उसके कोई अस्त्र, बाण अथवा कोई अस्त्र धसे और फिर रक्त की धारा बहे और वो रक्त के कुछ अंश यदि लड़ते लड़ते उसके मुख में चला गया, तो सैकड़ों सोमपान से बढ़कर है, उस सारे पापों से मुक्त होकर और मोक्ष को प्राप्त करेगा। महापात की भी गौ, ब्राह्मण और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर जाए तो उसको सदगति, उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो जाए, उसको नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। यह तो केवल एक देश और एक भूमि खंड की रक्षा की बात है, और यहां तो महाराज जी साक्षात धर्म विग्रह की रक्षा है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी के लिए लड़ना, राम जी के लिए लड़ना माने मूर्तिमंत धर्म की सुरक्षा के लिए लड़ना। राम काज, राम जी के निमित्त युद्ध करना, और क्षण भंगु शरीरा,
शरीर तो नाशवान है और युद्ध भी कहां करेंगे हम लोग। सुरसरी तीरा, गंगा जी का तट है। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के भीतर, वीर के भीतर महान उत्साह होता है तो बड़ी से बड़ी सेना को वो तितर बितर कर देता, ध्वस्त कर देता है। बड़े से बड़े वीरों को, सेना को उसकी पराजय मिलती है। निषाद राज कहते यदि हम लोग विजयी हुए और ये सेना भागकर अयोध्या चलेगी तो हमारा काम हो गया, तब हमारा जीवन जन्म सफल हो गया, क्योंकि हमारी वीरता शूरता राम जी के काम आ गई। और यदि हमारी वीरगति हो गई तो राम जी के निमित्त प्राणों का त्याग करेंगे। और श्री गंगा जी का तट है। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, दुहू हाथ मुद मोदक मोरे, तुलसी के दुहू हाथ मोदक हैं, ऐसे ठाऊं जाके जिए मुए सोच करी है न लरी को। हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। और कहते कि देखो, मान लो हम मारे गए तो, बोले देखो भरत आखिर तो सूर्यवंश के राजा हैं, राजकुमार हैं, और मैं निषाद हूं। इतने बड़े के हाथ से लड़ते लड़ते मारा जाऊंगा तो भी मेरी सदगति ही होगी। ऐसी मृत्यु बड़े भाग्य से मिलती है। इसलिए हमारे प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनके लिए हम युद्ध करेंगे। और जब मरेंगे तो केवल धरती पर नहीं, 14 भुवनों में हम सबका यश उज्जवल होने वाला है। ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या निषाद राज को यश की कामना है? उन्हें यश की कामना नहीं है, पर अपने निषाद जाति के जो वीर हैं उनको वो दे रहे हैं लोभ कि देखो मोक्ष मिल जाएगा और त्रिभुवन में यश हो जाएगा तुम्हारा। लोग कहेंगे कि देखो कैसे राम भक्त निषाद थे, जो मुट्ठी भर निषादों ने अयोध्या की सेना के दांत खट्टे कर दिए। इसलिए सब गांठ बांध लो, संकल्प कर लो, मरने का भय त्याग दो। तजऊ प्राण रघुनाथ निहो प्रेम, तजऊ प्राण रघुनाथ निहो दुहू हाथ मुद मोदक मोरे, दुहू हाथ मोदक मोरे। यह है निष्काम प्रेमी गोह का चरित्र। संसार में सभी लोग पैदा होते हैं और मरते भी, अपने प्रारब्ध का भोग करके, प्रारब्ध को शेष करके मरते भी हैं। पर जन्म लेना किस व्यक्ति का सार्थक है? निषाद राज गुह कह रहे हैं, संतों के बीच में जिसकी चर्चा चले, साधु समाज में जिसकी चर्चा चले और लोग कहें सज्जनों की सभा में कि अरे भाई बहुत भले आदमी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, उसका जन्म लेना सफल है। और साधुओं की सभा में जिसकी चर्चा न चले, श्री राम जी के दासों में, राम जी के भक्तों में जिसकी गणना न हो, निषाद राज जी कहते हैं मेरे विचार से तो वो धरती का भार है, वो धरती पर बोझा है, व्यर्थ में अन्न खा रहा है, पानी पी रहा है। मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि साधु समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, भगवान के विशुद्ध भक्तों में गणना हो, तो उसका जीवन सफल है। एक बड़े प्रसिद्ध महानुभाव थे अपने समय के, बहुत प्रसिद्ध, आप सब नाम जानते हैं।
नाम कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े प्रतापी थे, बहुत बड़ा ऐश्वर्य उनका था, बड़े बड़े काम भी उन्होंने किए, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन में साधु समाज में वे आदर प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे पूज्य महाराज जी बड़ी सरलता से कोई बात कहते थे। कभी ऐसी चर्चा चली तो महाराज जी ने यही चौपाई कही, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। महाराज जी ने यही चौपाई कही। बहुत अच्छा है, भगवान की विभूति तो हैं ही, प्रणाम के योग्य हैं, वंदन के योग्य हैं, पर साधुओं में उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा कभी नहीं हो पाई। ये महाराज जी के शब्द थे। साधु समाज न जाकर लेखा। गोरेदाऊ जी में कथा चल रही थी। एक ही मंच से परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री बक्सर वाले महाराज जी का भी प्रवचन और दास का भी प्रवचन। हमारा तो साहस नहीं उनके सामने बोलने का, लेकिन बड़े लोग हैं जो बालक कहे तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितरु माता। इसी भाव से कि महाराज जी की सन्निधि मिलेगी, इस भाव से हमने स्वीकार कर लिया। वो महाराज जी कैसे विलक्षण थे, आपको स्मरण में होगा। महाराज जी कैसे विलक्षण थे। महाराज जी आसन पर नहीं बैठते, अलग आसन लगता उस पर बैठते। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज जी आप आसन पर नहीं बैठते हैं, हम तो बालक हैं। पहले बोले भैया, नाम लेकर बोले अमुक भैया, बात ऐसी है कि ये व्यासपीठ है। अरे मुझे व्यासपीठ है तो मना थोड़ी कर रहे हैं, और आप तो गुरुजन हैं, आप विराजें। बोले देखो शरीर की कुछ लाचारी है, जितना पवित्र होके बैठना चाहिए उतना पवित्र में नहीं इस समय रह पा रहा हूँ, कुछ शरीर की लाचारी है भैया, बात मानो, हमको उसी में सुख है, जैसी आपकी इच्छा। एक वृद्ध महात्मा आए, श्वेत दाढ़ी थी, प्रेमी थे, वृंदावन के ही संत थे। उन्होंने आकर मामा जी से कहा कि आपके शरीर में इतनी तकलीफ है, आप क्यों बाहर जाते हो? आपके घुटने में दर्द है, यूँ है त्यों है, दुनिया भर की व्याधियां लग गई शरीर में, अब ये अवस्था क्या है, क्यों जाते हो? आप निश्चय कर लो, या तो वृंदावन रहेंगे, या चित्रकूट रहेंगे, या अयोध्या रहेंगे, आपका मन कहीं रहने का, आप बक्सर में ही रहो, और अब भाग दौड़ बंद करो। इस भाग दौड़ में आपने क्या पाया? पूरा जीवन आपका व्यतीत हो गया, इस भाग दौड़ में आपको क्या मिला? दास उपस्थित था सामने। मामा जी बड़ी विनम्रता से ऐसे नीचे बैठकर चरण पकड़ के, सरकार, ऐसे ही बालक के भाग्य में, कपाल में बोले यही लिखा है, कभी ट्रेन में तो कभी बस में तो कभी व्यासपीठ पे। बोले मामा का तो पता और कहीं है नहीं, क्या करें, संतों का आग्रह रहता है, प्रेमियों का आग्रह रहता है, किशोरी जी जहाँ जहाँ ले जाती वहाँ चले जाते हैं। वे अपनी ही बात कहने पे तुले रहे। आपको क्या मिला, इतने समय भटके आपको क्या मिला? पहले आप अपनी उपलब्धि बताइए, और नहीं तो आप स्वीकार कीजिए कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अकस्मात पूज्य बक्सर वाले महाराज जी भावाविष्ट हो गए और उन्होंने कहा, सरकार आप बालक को बाध्य मत कीजिए कि आपको क्या मिला क्या मिला। जो इस बालक को मिला है वो धरती पर किसी के सौभाग्य में नहीं है। मुझे जो मिला है वो सौभाग्य धरती पर किसी का नहीं, वह मुझे मिला है। तो उन्होंने पूछा क्या मिला है? मामा जी के नेत्रों से प्रेम जल बहने लग गया। कहा, इस समय धरती के जितने संत हैं सबका लाड़ हमको मिला है। यह है साधु समाज न जाकर लेखा।
कोई संप्रदाय ऐसा नहीं था जिस संप्रदाय के लोग पूज्य बक्सर वाले महाराज जी को आदर न देते हों। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज पुष्प वाटिका का प्रसंग सुनते थे, महाराज जी की वाणी से गदगद हो जाते थे। पूरे देश में कौन सी ऐसी परंपरा है आस्तिक सनातन की जहां पूज्य श्री मामा जी प्रतिष्ठित न हो। यह जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। ऐसा व्यक्ति जाय जियत जग सो मही बारू, जननी यौवन बिटप कुठारू। वो अपनी माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हड़े के जैसा है। ये ऐसा अद्भुत प्रवचन था निषाद राज गुह का कि इसको सुन करके जितने निषाद थे वो हर्षद ध्वनि करने लगे, सब तैयार हो गए और बोले सुमिरी राम। सबने राम जी का स्मरण किया। मांग्यो तुरत तरकस धनुष सना। निषाद राज ने कहा लाओ मेरा धनुष्मान तरकस। तैयार हो गए, सब वीर तैयार हो गए और आज्ञा दी निषाद राज गुह ने कि ऐसा साज सजाओ कोई अपने मन में कायरता का भाव न लावे। सब कहने लगे बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा, आप निश्चिंत हो जाइए। निषाद जाति के सैकड़ों लोग, हजारों लोग आने लगे। यहां उनका परिचय दे रहे हैं गोस्वामी जी। सूर सकल रन रुचरी रुचई रारी। सूर सकल जितने निषाद हैं सब सूरवीर हैं, कोई कायर नहीं इनमें। और संग्राम में लड़ना यही उनकी रुचि है, शौक है उनका, युद्ध का शौक है। अब किसी भी अच्छे काम के लिए चलो तो पहले मंगलाचरण करना चाहिए। इनकी अनन्य भक्ति, इनका मंगलाचरण कैसा अद्भुत है। सुमेरी राम पद पंकज पनहि। सुमेरी राम पद पंकज पनहि। भाथी बांधे चढ़ाई न धन। भाथी बांधी चढ़ाई न धन। श्री रामचरित्र में इन पादुका जी की उपासना करने वाले 3 पात्र हैं। एक तो श्री कौशल्या जी, कौशल्या जी भी हैं। हाँ, राम जी का वनवास हो गया है, राम जी चले गए हैं वन में, भरत जी अभी आए नहीं है। उसमें कौशल्या अपने कक्ष में विराजी हैं और एक सुंदर चौकी पर श्री राम जी की, लाल जी की छोटी छोटी जूती रखी है, छोटे छोटे धनुष्वाण रखे हैं। हमें पद स्मरण में नहीं आ रहा है, बहुत प्यारा पद है। राम जी की छोटी छोटी धनुही और उनकी पनही, इनको देख देख करके कौशल्या जी रो रही हैं। मेरे बारे लाल कब आएंगे? और उसी समय भरत जी ने भीतर प्रवेश किया है। भरत जी ने कहा, माता ने मार्गदर्शन कर दिया, जो मां होकर के इनकी पादुका का आश्रय लिए हुए हैं, तो भरत के लिए तो श्री राम पंकज पनही को छोड़कर दूसरा आश्रय ही नहीं है। मेरे आराध्य इष्ट तो श्री पादुका जी हैं, पनही हैं। और तीसरे भक्त हैं मानस जी में श्री निषाद राजगुह, जो मंगलाचरण के रूप में श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करते हैं
चरण कमलों का ही नहीं, उनकी पनहियों का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनके चरणों के ध्यान का, और उनके चरण अब इतने बड़े हैं तो वे इतने बड़े चरण होंगे, इस प्रकार का चिंतन तो बाल्यकाल से ही उनको है। तो पादुका जी का चिंतन तो पहले से ही है, और सबसे पहली भेंट राम जी के चरणों में पादुका ही, पनही ही धारण कराई है, इसलिए पनही ही हमारी आराध्य इष्ट है, ऐसा मान करके और उन्होंने उनका स्मरण किया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज कहते थे कि उपासना के स्तर पर, जो उपासना का स्तर प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी का है, वही उपासना का स्तर निषाद राज गुह का है, क्योंकि भरत जी की भी इष्ट पान ही हैं और निषाद राज जी की इष्ट भी पान ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, श्री
सीतारामचंद्र भगवान की। तो श्री माता जी का भाव, श्री भरत जी का भाव और श्री निषाद राज जी का भाव पनहियों के प्रति एक जैसा है। कहने का भाव हमारा केवल इतना ही है। और सब तैयार हो गए। और महाराज जी जो उनके पास कोई बहुत अच्छी उन्नत किस्म के अस्त्र शस्त्र नहीं थे, कवच पहन करके लोहे की कूड़ी को ही अपना सिरत त्राण बना करके रख लेते हैं। फरसा, भाला, बर्छा इनको पहना कर रहे हैं और तलवारें चला रहे हैं, उमंग में भरे हुए हैं। ऐसे लगता है मानो उनके धरती पर पैर ही नहीं पड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हों, ऐसे लगते हैं। श्री निषाद राज अपनी सेना के उत्साह को देख करके बहुत आनंदित हैं। ले ले नाम सकल सम्माने, एक एक वीर का नाम लेकर के उनको हृदय से लगाते, उसका सम्मान करते। वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो, प्रशंसा करते हैं। और कहते हैं कि देखो आज धोखा मत खाना। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज ही तो शास्त्री जी का स्मरण हुआ, श्री दयानंद शास्त्री जी का। आज ही शास्त्री जी आ गए, सांगरिया वाले हैं? जय जय श्री सीताराम। महाराज जी के निकट आ जाए, इधर आ जाए। भायु लावउ धोख जनि, आज काज बड़ मोहि। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होहि। निषाद राज जी बोल रहे हैं कि देखो भाइयों, आज तुम धोखा मत करना। सबको बड़ा खराब लगा। आज धोखा मत करना, इसका मतलब तो सीधा साधा है कि हम पहले आपके साथ कोई धोखा कर चुके हैं। निषाद राज जी बोले कि हमारे कहने का आशय ये नहीं है, हमारे कहने का आशय ये है कि मरने से मत घबराना। यदि मरने से घबरा गए तो मेरे साथ धोखा होगा। वो आप लोग तो हमारे विश्वस्त वीर हैं, आपने पहले भी कभी धोखा नहीं किया, पर तुम धोखा मत लाना, इसका आशय यही है कि मृत्यु से घबराना नहीं। क्योंकि आज काज बड़ मोहि, आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम है। यह है संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण समर्पण। ये तो पक्का है कि जीवित नहीं रहेंगे, पर आज हमारा तन मन प्राण सब कुछ राम जी के काम आ जाएगा। इसलिए आज काज बड़ मोह, यह है सच्चा आत्मनिवेदन। यह है सच्चा आत्मनिवेदन, केवल वाणी से नहीं, क्रियात्मक रूप से निषाद राज को अपना तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज काज बड़ मोह, आज हमारा बहुत बड़ा काम है। इतना ही बोल पाए थे कि वीरों का सिंहनाद आरंभ हो गया और वीरों ने कहा महाराज आप अधीर न होवें। हम भी कोई सामान्य नहीं है। हाँ, राम प्रताप नाथ बल तोरे, राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहीं कटक बिनु भट बिनु घोरे, करहीं कटक बिनु भट बिनु घोरे। अब इनको श्री राम जी की अनन्य भक्ति के संस्कार किसने दिए? ऐसा तो है नहीं कि निषाद राज गुह घंटा 2 घंटा रोज राम कथा कहते हों
और सब निषाद बैठकर कथा सुनते हो तो उनमें ये संस्कार, ऐसा तो है नहीं। ये श्री राम जी के अनन्य भक्त कैसे हो गए? वीर कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी के प्रबल प्रताप का स्मरण करके और आपका जो समर्पण का बल है, भक्ति का बल है, उसका स्मरण करके, आपकी शूरता वीरता का स्मरण करके, हे महाराज हम भी शपथ पूर्वक कह रहे हैं कि पूरी अयोध्या की सेना को बिना घोड़ों की कर देंगे। अर्थात एक एक वीर और एक एक घोड़े का, घुड़सवार और अश्वारोहियों सबका वध कर देंगे। जीते जी हमारा पांव पीछे नहीं जाएगा, हम युद्ध में आगे बढ़ेंगे। सारी धरती को रुंड मुंडमय कर देंगे। सिर और धड़ों से सारी गंगा जी के तट की भूमि छा जाएगी। तो निषाद राज जी इनको कोई सत्संग तो रोज देते नहीं है, पर उनमें ये प्रेम कैसे जग गया? इसके दो हेतु हैं। एक तो यथा राजा तथा प्रजा, अनन्य श्री राम भक्त निषाद राज गो हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब भक्त राजा होता है तो उसकी प्रजा में भक्ति के संस्कार अपने आप आ जाते हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी एक ऐसे महान गोभक्त को भगवान इस धरती पर भेजें जो इस देश की बागडोर संभाले और भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक महान गोभक्त हो जाए। जब तक राजा में गोभक्ति के संस्कार नहीं आवेंगे, वो गोरक्षा को ही राष्ट्र रक्षा नहीं मानेगा, गो सेवा को ही राष्ट्र सेवा नहीं मानेगा, गोवंश के संरक्षण संवर्धन को ही राष्ट्र का समुचित सात्विक विकास मानेगा, तब तक प्रजा में गोभक्ति के संस्कार आ जाएं, इसमें कठिनाई है। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने लिखा है, राम जी ने अपने राज्य में जब राम जी राजा बने तो अलग अलग सबको विभाग बांटे राम जी ने, पर संपूर्ण पृथ्वी के गोवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन, इसका विभाग राम जी ने अपने पास रखा है। ये सुदर्शन सिंह चक्र जी ने रामचरित्र में लिखा है। चक्र जी एक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव था उनको। श्री बलदेव जी ने गिरिराज जी से उतर करके उनको विधिवत कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी थी। वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य महापुरुष नहीं थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। लेखनी तो क्या कहना अद्भुत थी उनकी। उन्होंने लिखा है, राम जी ने सब विभाग सबको बांटे, पर गोवंश की सेवा और सुरक्षा का विभाग राम जी ने अपने हाथ में रखा। मानो भगवान श्री राम संदेश दे रहे हैं कि वही राजा राम राज्य के आदर्श को धरती पर स्थापित कर सकेगा जो मेरे पद चिन्हों पर चलता हुआ सारे विभाग बांट दे दूसरों को, पर गोरक्षण गो संवर्धन का विभाग अपना निजी विभाग, अपना स्वयं का कर्तव्य मान करके और अपने पास रखे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि शासक में ऐसा सद्भाव दें गोवंश के प्रति, गोरक्षा के प्रति, गो संवर्धन के प्रति, कि वे कहें भाई हम सब विभाग तो बांट देंगे, पर भारतवर्ष के सभी भारतीय नस्ल की गोवंश के संरक्षण और संवर्धन का विभाग तो हमारा अपना निजी विभाग रहेगा। ऐसा यदि हो जाएगा तो हमें विश्वास है कि भारतवर्ष में सहज ही गोरक्षा का वातावरण निर्मित हो जाएगा। जितने अंश में कार्य हो पा रहा है और जितने अंश में गोवंश की उपेक्षा हो रही है वो अभी बहुत कम है, बहुत न्यून है, बहुत कम है। हम लोग आशावादी हैं, फिर भी आशा करते हैं, करनी चाहिए आशा। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष की धरती पर गोवंश का तिरस्कार और उसकी उपेक्षा हो रही है, उतने अंश में हम लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं। 10% भी सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, 90% अभी उपेक्षा का शिकार है।
और ये उपेक्षा किसके कारण है? हम आपके ही कारण उपेक्षा है। हम आप उसको हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वृंदावन के एक संत शरीर पूरा हो गया, बहुत अच्छे महापुरुष थे, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का भी अनेकों बार दर्शन किया उन्होंने। पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी बड़े विद्वान थे। वो कहते थे भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? कहते थे भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतवासियों को गो सेवा की प्रेरणा देनी पड़ रही है। ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। जहां गो सेवा के, गो भक्ति के संस्कार जन्म से ही होते थे, आज वहां उनको समझाना पड़ रहा, सिखाना पड़ रहा, बताना पड़ रहा है। और बड़े दुखी होकर के एक बात कहते थे, बोले 1 अरब से ऊपर आबादी है देश की, आपको ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में सुनने वाले लोग कितने हैं? कथा कीर्तन में प्रेम रखने वाले पूरे देश में अधिक से अधिक संख्या कर लो तो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। एक अरब से ऊपर जनसंख्या में 2 करोड़ लोग ही केवल कथा कीर्तन सत्संग से प्रेम रखने वाले हैं, सेवा में यत्किंचित भाव रखने वाले हैं। तो बताओ कितने अंश में गोवंश की उपेक्षा हो रही है। और जो 2 करोड़ सुनने वाले हैं, उनमें कितने सुनाने वाले लोग ऐसे हैं जो अपने श्रोताओं में गो सेवा के संस्कार, गो उपासना के भाव को भरने वाले हों। सालों भर कथाएं लोग करते हैं, लेकिन गाय के बारे में 5-10 मिनट भी कुछ नहीं बोलते हैं। पूरे विश्व में उनकी प्रतिष्ठा है। भारतवर्ष के सभी वक्ता ये निश्चय कर लें कि हम स्वयं गो सेवा करेंगे और गो सेवा की प्रेरणा प्रत्येक कथा में देंगे, तो एक बहुत विलक्षण क्रांति आ जाएगी गो सेवा की। लेकिन कहां होता है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो राजा की भक्ति के संस्कार इनमें आए, एक बात। दूसरा भाव यह है, ये श्री राम जी के दर्शन का प्रभाव है। अभी तक तो गुह ही भक्त थे, लेकिन प्रभु श्री राम जब श्रृंगवेरपुर पधारे हैं और सबको राम जी के दर्शन का सौभाग्य मिला है और सेवा का सौभाग्य मिला है, इसी से वे सबके सब श्री राम जी के चरणों में न्यौछावर हो गए हैं। इसलिए राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिन घोरे, प्रतिज्ञा करते हैं। और इतना कहते ही निषाद राज ने संकेत किया कि बजाओ मारू बाजे, बजाओ युद्ध के। अब तो युद्ध के ढोल बजने लगे, जुझारू बाजे बजने लगे। बाजा बजना शुरू हुआ ही था, तब तक बाईं ओर छींक हुई। इतना कहत छींक भई बाएं। आजकल के पढ़े लिखे लोग, शास्त्री जी, छींक का, इन सब का विचार नहीं करते, सगुनों का विचार नहीं करते हैं। और पंचांग में सब लिखा रहता है, हमारे शास्त्रों में सब लिखा रहता है। छींक का विचार, पतली पतन, छिपकली गिरती है उसका विचार, स्वप्न का विचार। ये सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहां प्रत्येक चीज का विचार है, सब चीज का विचार है, छींक का विचार है। सगुन का विचार करने वाले जो सगुनिया हैं वो बड़े विलक्षण होते हैं। वो भी सबके समझने का विज्ञान नहीं है, बड़ा विलक्षण विज्ञान है। बाईं ओर छींक हुई। उस समय कुछ सगुनिया थे, वो बोले कि ये छींक कह रही है कि भले ही भरत जी चाहे जितनी बड़ी सेना लेकर आ रहे हों, आए हों, जीत भरत जी की नहीं होगी, जीत हमारी होगी। कहू सगुनियन खेत सुहाए, खेत माने रण क्षेत्र में सुहावनी विजय हमारी ही होने वाली है,
उनकी तो पराजय, भाग जाएंगे सब, विजय हमारी होगी। यहां सब जवानी जवान थे, पर सौभाग्य से एक बूढ़ा था वहां, वृद्ध था, ज्ञान वृद्ध भी था और वयोवृद्ध भी था। उस बूढ़े ने कहा, बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हो यही रारी। आप लोगों ने जो छींक का विचार किया वो मैं उससे सहमत नहीं हूं। हमारा सगुन का विचार तो ये कह रहा है कि भरत जी से युद्ध नहीं होगा, भरत जी से मेल मिलाप होगा, विरोध नहीं होगा। उस बूढ़े की बात जवानी के जोश में, शूरता वीरता के आवेश में लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। उसने जो कहा उसके प्रति लोगों का बहुत, ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत बड़ी बात इसने कह दी, पर यहां एक स्वामी का सद्गुण, निषाद राज जी का सद्गुण, ये सद्गुण राम जी का है। सेवक में स्वामी के गुण आ जाते हैं। सभा में निषाद राज जी ने उस बूढ़े की बात का आदर किया। वाल्मीकि रामायण में राम जी के गुणों में लिखा है, वृद्धा नाम समुपासकः। राम जी वृद्धों के पर बड़े उपासक हैं। उपासक माने बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं, उनका बड़ा आदर करते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। यही गुण निषाद जी में है। निषाद राज गुह बोले कि वयोवृद्ध जो हैं इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। क्यों? सुने गुह कहाई नीक कह बूढ़ा। इस वृद्ध ने बिल्कुल ठीक कहा, सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा। मूर्ख लोग सहसा कोई काम करते हैं, बाद में फिर उनको पश्चाताप करना पड़ता है। ये सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने का हमारा मन है। महाकवि भारवी का नाम आपने सुना होगा, बड़े विद्वान थे महाकवि भारवेर अर्थ गौरवम। अर्थ गांभीर्य बहुत था भारवी की रचनाओं में, गांभीर्य है, अर्थ गांभीर्य है उनकी रचनाओं में। भारवी बहुत बड़े पंडित विद्वान थे, पर उनके पिताजी वो भी बड़े विद्वान थे, पर वो भारवी को सदा डांटते फटकारते रहते थे। कई बार तो सभाओं में ही उन्हें अपमानित करे, कुछ नहीं, मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है, पंडित बनता है, ऐसे ही व्यर्थ में पंडित बनता है। अब भारवी की बड़ी प्रतिष्ठा थी, तो भारवी को बड़ा कष्ट होता था कि मैं पिताजी को कभी उत्तर भी नहीं देता हूं, उनकी प्रत्येक बात मानता हूं, और जब देखो कभी, अरे धोखे से भी तो कभी एक बार बड़ाई कर दें, जब देखो तब हमको सबके बीच में नीचा दिखाते हैं। पता नहीं क्या स्वभाव है, दुख होता था। और भारवी की जो माँ थी वो भी उनको समझाती, अरे बचपन में मार पिटाई कर देते थे कोई बात नहीं, डांट डपट लेते थे कोई बात नहीं, अब वो पंडित हो गया है, पंडितों की सभा में केचित पंडितों में उसको पंडित मान लिया गया है, अब तो कम से कम उसको तुम मूर्ख मत कहो, चाहे जब उसका अपमान कर देते हो। एक दिन भारवी इतने दुखित हो गए अपने पिता के ऊपर, बोले ये पिता है कि हमारा शत्रु है, आज जो कुछ भी हो इसका सिर काट डालूंगा मैं। भारवी तलवार लेकर के खड़े हो गए, बोले आज पिताजी का सिर काटेंगे। क्रोध ऐसा होता है, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। तो प्रतीक्षा में थे कि अवसर हो तो फिर पिताजी के ऊपर वार करें। पर्णकुटी में पिता माता थे, सायं संध्या के बाद गायत्री जप के बाद पिताजी बैठे थे, और पत्नी भी निकट बैठी थी, चर्चा कर रहे थे दोनों। वो सोचते थे मैया सो जाए, अकेले हों तब इनको करें। और माँ कह रही थी कि देखो कुछ दिनों से भारवी बहुत दुखी रहता है, आपके सामने भी जल्दी नहीं पड़ता है,
आखिर पंडित हो गया है, आप जब देखो तब उसको डांटते डपटते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे हृदय में जितना वात्सल्य है उससे अधिक वात्सल्य मेरे हृदय में है, पर शास्त्र की मर्यादा है, पुत्र और शिष्य की बहुत बड़ाई नहीं करनी चाहिए, उससे उनका अनिष्ट होता है। यदि मैंने बाल्यकाल से ही उसकी प्रशंसा झूठी की होती तो आज भारवी इतना बड़ा विद्वान नहीं होता। इसलिए मैं आज भी उसको सावधान करता रहता हूं कि अहंकार न करे, ये ठीक से शास्त्राभ्यास करता रहे, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। मैं इसको मूर्ख कहूंगा, इसको डांटूंगा डपटूंगा, यहां तेने गलती कर दे फिर पोथी उठाएगा, नहीं तो पंडित हो गया इसी फूल में, ये तो ग्रंथ छूना ही बंद कर देगा। तो इसका विद्याभ्यास सदा बना रहे, इसके लिए मैं इसको फटकारता हूं। अब तो भारवी के हाथ पैर ढीले हो गए। अरे राम राम, मैं ऐसे धर्मनिष्ठ पिता का काहे का पंडित, मैं तो महामूर्ख हूं, महादुष्ट हूं। तो तलवार के सहित आए, तलवार तो फेंक दी और बोले पिताजी मैं बहुत दुखी हूं, मैं पितृहत्या का पाप मुझे लग गया। मैंने पितृहत्या नहीं की, पर मन में आ गया तो मुझे पितृहत्या का पाप लग गया, मुझे प्रायश्चित बताओ। अपनी सारी बात बता दी। आपके जैसा मेरा हितैषी कौन होगा। पिता ने उठाया, हृदय से लगाया, रो रहे थे बहुत, आंसू पोंछे, कहा बेटा कोई बात नहीं, हमने तुम क्षमा कर दिया है, अब तुम्हारा मन साफ हो गया ना। बोले हाँ हो गया साफ, हमने क्षमा कर दिया, रहने दो, हो गया। बोले नहीं, आप हमको प्रायश्चित जरूर बताओ। हम प्रायश्चित करेंगे और नहीं तो हम फिर घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि पातकी व्यक्ति को किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमको पितृहत्या का पाप लगा है, मन से तो हमने पितृहत्या कर ही दी, हमको प्रायश्चित बताइए। पिताजी भी कैसे विलक्षण महापुरुष रहे होंगे, आप विचार कीजिए। भारवी के पिताजी ने कहा तुम अपनी ससुराल में 12 वर्ष जाकर सेवा करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ससुराल में 12 वर्ष सेवा करो, खेती करो, घर के सब काम करो, छोटे बड़े। 12 साल बाद आना हमारे पास। बड़ा भारी दंड था। ससुराल में 1 दिन 2 दिन तो आदर हो जाता है, और कोई अपना आसन बासन बुरिया बिस्तर लेके ही वहीं पहुंच जाए तो फिर उसका तो तिरस्कार पद पद पर। और ससुराल में तो सब गाली देते हैं, गाली देते हैं कि नहीं? ससुराल वाले लोग तो उनका गाली देना उनका अधिकार है। बक्सर वाले महाराज जी बड़े उत्साह से कहते थे, सुनु अवध के राजकुमारा यह गारी नहीं है गारा। गारी बहुत सुने हो, अब गारा सुन लीजिए। तो ससुराल के लोगों को अधिकार भी होता है गाली देने का। तो आपने कहा जो आज्ञा पिताजी, और भारवी चले गए अपनी ससुराल। 2-4 दिन तो आओ पंडित जी, आओ पंडित जी, आओ भारवी जी, खूब सम्मान हुआ, आओ दामाद जी। और बाद में तो महाराज घर के लोग ही अपमान करने लगे, उनके घर के नौकर चाकर भी उनका अपमान कर देते। और पिताजी की आज्ञा थी इसलिए सब काम, खेती का काम करते, सब काम करते। वहां उनके पांडित्य का कोई आदर नहीं था। मन ही मन सोचते थे कि मेरे पिताजी ने तो मेरा कोई अपमान नहीं किया, यहां तो मुझे पद पद पर अपमान ही अपमान झेलना पड़ता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। अब पत्नी भी यही है, क्या करूं, बड़े दुखी थे। और ब्राह्मणों का अकिंचनता तो उनका आभूषण है ही है, तो घर में भी गरीबी ही थी। तो कुछ श्रम करके कमाओ तो खाओगे, नहीं तो क्या खाओगे। गरीबी भी ऊपर से बहुत भारी थी। ससुराल वालों ने कहा यहां पड़ा पड़ा खा रहा है, कमा के 2 पैसा नहीं लाता कि अपनी घरवाली को भी कुछ खिला सके। अब इनको सहन नहीं हुआ, अपनी पत्नी से बोले भैया देवी अब तो हम कमाने जाएंगे, धन कुछ पैसा कमा के लाएंगे तब तुमको देंगे। यहाँ ससुराल वालों ने कहा जाओ, यहां से जाओ तुम, बस पैसा कमाने जाओ, जाओ। चले गए। तो वो बोले कि देखो अन्न का संकट आ जाए, ज्यादा लाले पड़ जाए भोजन के, तो एक श्लोक लिख दिया भारवी ने,
अपनी पत्नी को कहा कि विद्यार्थियों से कहकर, हमारे विद्यार्थी हैं, उनसे कह करके बाजार में उनको भेज देना। यहाँ के राजा भोज ने निश्चय किया है कि जो चीज़ कोई नहीं खरीदेगा वो राजा खरीद लेगा, तो ये श्लोक जो है इसको बेच देना बाजार में। पर इसकी कीमत कम नहीं है, 1 लाख रुपया है इसकी कीमत, वो जमाने की 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए कीमत है इस श्लोक की। ब्रह्मचारी गए, एक बांस की डलिया में एक श्लोक, पर्ची, इतनी सी पर्ची लेके गए। मंत्रियों ने पूछा, भाई तुम्हारा माल नहीं बिका? बोले हमारा माल नहीं बिका। क्या है तुम्हारा माल? बोले ये श्लोक है। क्या कीमत है इस माल की? बोले 1 लाख रुपया। राजा से कहा, महाराज 1 लाख रुपए का एक श्लोक है, क्या किया जाए? बोले भाई हमारी प्रतिज्ञा है कि जो माल नहीं बिकेगा वो राजा का होगा, तो पैसा दो और ले लो। तो पैसा दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिया। ये तो आए नहीं बाहर से धन कमा के, 1 लाख रुपए घरवाली ने को मिल गया। ब्राह्मणी को 1 लाख रुपए मिला, अब तो ससुराल की सारी गरीबी खत्म हो गई। महाराज क्या कहना, 1 लाख तो 1 लाख होता है। राजा ने पूरे राज्य में जगह जगह पर तख्तियों पर भारवी का वह श्लोक लिखवा दिया है, सबकी नजर इस पर पड़नी चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए में राजा ने खरीदा। अपने महल में भी जहां तहां लिखवा दिया। वो श्लोक था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। अर्थ क्या है इसका? सहसा विदधीत न क्रियाम, किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को सहसा मत करो। क्यों? सहसा किया हुआ काम अविवेक पूर्ण ही होता है, और अविवेक सारी विपत्तियों का घर है। अविवेक परमा पदाम पदम, अविवेक सारी विपत्तियों का घर है। और जो विवेक पूर्वक कार्य करते हैं, वृणुते ही विमृश्यकारिणम, खूब विचार करके विवेक पूर्वक जो कार्य करते हैं, उनके इस विवेक पूर्वक कार्य करने की जो विशेषता है, इस गुण पर भगवती लक्ष्मी सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं और उसका वर्ण कर लेती हैं। कितना बढ़िया श्लोक है। राजा का एक भाई था, राजा का एक भाई था, वो राजा से द्वेष मानता था। वो सोचता था कि ऐसे तो ये मरेगा नहीं, बड़ा वीर है, बड़ा धर्मात्मा है, इसको छल पूर्वक मार डाला जाए तो राज्य हम हथिया लेंगे, हमको राज्य मिल जाएगा, हमको ही फिर दूसरा कोई है नहीं तो राजा हमको ही बनाया जाएगा, क्योंकि मैं योग्य हूं, भाई हूं। तो उसने राजा के रसोइया ब्राह्मण को विशेष धन दे करके राजी कर लिया कि तुम हालाहल विष भोजन में मिलाकर राजा को खिला देना। राजा मर जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, फिर बाकी राशि पीछे दूंगा। ऐसा था ना, सौदा पूरा हो, काम पूरा हो जाएगा तो पूरा पैसा मिलेगा, अभी करने के लिए आधा अभी ले लो, आधा पीछे लेना, ऐसा। तो ब्राह्मण धन के लोभ में वो भी, उसकी बुद्धि भी मारी गई, उसने भयंकर विष मिला दिया भोजन में। और भोजन का थाल लेकर जैसे ही चला तो तुरंत भोजनशाला में ही तख्ती पर वो श्लोक लिखा था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुतो ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। उस श्लोक को पढ़ते ही वो ब्राह्मण बेचारा रसोइया कांप गया, उसके हाथ से थाल गिर गया, कांप गया। राजा भोजन करे, आपके हाथ से पंडित जी थाल कैसे गिर गया, आप रो क्यों रहे हैं? उसने कहा, महाराज मैं तो अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए, इस भोजन में विष मिला के लाया था, फिर हाथ से क्यों छूट गया? बोले श्लोक लिखा था, इसको पढ़ करके हाथ पैर कांप गए। राजा बोले, भैया ये तो 1 लाख से ज्यादा रुपयों का श्लोक है, हमारे प्राण बचा लिए इसने। ब्राह्मण को क्षमा कर दिया, बोले कोई बात नहीं, अब गलती नहीं करना। बोले ठीक है। भाई तो भाई ठहरा,
राजा तो सावधान हो गया, लेकिन भाई ने अभी भी मारने का संकल्प नहीं छोड़ा। तो भाई ने नाई को राजी किया, हजाम नाई को राजी कर लिया कि देख तुझे तू जितना मांगेगा उतना पैसा दूंगा, पर राजा बनने के बाद दूंगा। बस एक बात है, तुम हजामत बनाने जाना महाराज साहब की, अब बढ़िया पहना उस तरह, यहां दाढ़ी बनाते बनाते सीधे गला में भोंक देना, काट देना इसका गला, मर जाए, बस फिर मैं राजा बन जाऊंगा, तुमको मुँह पैसा दूंगा। वो नाई खूब बढ़िया से उसको पहना करके उस तरह गया और करते करते सोचा अब काट दूं इसको। तो जैसे ही काटने का विचार किया तब तक सामने श्लोक लिखा था दीवार पर, सहसा विदधित न क्रियाम। फिर इसी श्लोक को पढ़ा तो उसके हाथ से उस तरह गिर गया, वो कांपने लग गया। अरे क्या हुआ तेरे हाथ से उस तरह कैसे गिर गया? बोले महाराज मैं तो अपराधी हूं, मुझे फांसी पर चढ़ाइए। क्या हुआ? कहते मैं तो आपको मारना चाहता था। तो तेरा विचार कैसे बदल गया? बोले सरकार सामने श्लोक लिखा हुआ है, उसको देखकर विचार बदल गया। बोले भैया उस ब्राह्मण को खोजो तो सही, कहाँ है वो ब्राह्मण जिसने इतना कीमती हमारे 2 बार प्राण बचा लिए? अब ब्राह्मण देवता तो गायब थे। ऐसे रहते थे ब्राह्मण पुराने पंडित विद्वान। अब एक दिन की बात है, घटना और घटी। राजा की राजकुमारी बड़ी योग्य थी, शील संपन्ना थी। एक राजकुमार के साथ उसका विवाह निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां चल रही थी। राजा साहब दरबार से लौट के आने में उनको विलंब हुआ। उन्होंने अपने महल में जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि मेरी महारानी के साथ पर्यंक पर एक पुरुष सोया हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी मूछ, यहां तक कलम कड़ी हुई है, बड़ी मूछ है, कवच पहने हुए है, पृष्ठ पुष्ट वीर। राजा के तो पैर के नीचे की धरती खिसक गई। ये बड़ी भारी पतिव्रता बनती थी ये दुष्टा कुलटा, किस सुंदर पुरुष को अपने पास में इसने सुला रखा है। आज इस पुरुष की और इसकी दोनों की आज मैं हत्या कर दूंगा, दोनों का सिर काट डालूंगा। तो तुरंत राजा ने म्यान से तलवार निकाली। धीमा धीमा दीपक का प्रकाश था और जैसे ही मारना ही चाहता था ऐसे किया, तब तक दीवार पर लिखा हुआ श्लोक, क्योंकि सैन घर में भी लिखा रखा था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणतो ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ऐसे सहसा काम नहीं करना चाहिए। तुरंत उसने म्यान में तलवार रख ली। मारना तो दोनों को, लेकिन पता तो लगा मैं ये दुष्ट है कौन, इतनी सुरक्षा में रात को मेरे यहां चला गया, ये है कौन और निश्चिंत होकर सो रहा है। राजा ने खूब जोर से आवाज चिल्लाया, जोर से राजा। रानी जगी और जगते ही उसने कहा कि अजी क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या, क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसी बात करती हैं पत्नियां घर में, क्यों चिल्ला रहे हो, पागल हो गए हो क्या? रात का, आधी रात का समय चिल्ला रहे हो। तब तक वो पुरुष जो सोया हुआ था छिप गया एक पर्दे के पीछे जाके। तो राजा ने कहा चिल्लाओ नहीं और क्या करूं, कहां है वो पुरुष जिसको तुमने अभी यहां सुला रखा था? अरे महाराज धैर्य रखो, पुरुष उरुष कोई नहीं है, आपकी लाडली बिटिया है, राजकुमारी है। आज ये हमसे पीछे पड़ गई कि मैं तो अब विवाह तो पक्का हो गया, अब विवाह की लगन शुरू हो जाएगी, फिर मैं तो दुल्हन बन के चली जाऊंगी। अब मैं बचपन से राजकुमार बनने का शौक रखती थी, तो क्यों ना आज माताजी मेरा राजकुमार के रूप में श्रृंगार करो। तो वो मैं चित्रकला में बड़ी निपुण थी महारानी का, मैंने बड़ी बड़ी काजल से मूछ बना के और कवच पहना करके और इसको वीर वेश में श्रृंगार किया था अपनी बेटी का। आपकी बेटी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। महाराज भोज ने कहा आओ पुत्री। कोई चाहे शर्माती हुई, अरे वाह तुम तो बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में लग रही हो। छाती से लगाया बेटी को और बोला अब तुम लोग विश्राम करो, हम जाते हैं। वो विश्राम करने चला गया, सोया नहीं राजा। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता,
निरपराध पुत्री की हत्या और अपनी पत्नी की हत्या, और अभी विवाह की तैयारी करके आ रहा हूं। धन्य है उस ब्राह्मण का, तुम्हें ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं। बोला मैं तब पानी पीऊंगा जब वो ब्राह्मण आ जाएगा, उसको खोजो। तो भारवी जो है वो ऐसी बेचारे आधी धोती पहरे, आधी धोती ओढ़े, ऐसी सामान्य वेशभूषा, पैर में जूती तक नहीं थी उनके, ऐसे बेचारे विचर रहे थे कि कुछ तलाश, धंधे की तलाश में। ससुराल की गरीबी तो दूर हो गई थी, और ससुराल लौट के थोड़ी आए, मिल गए भारवी। घोषणा कराई जा रही थी कि इस श्लोक का रचयिता ब्राह्मण कौन है, महाराज साहब उसका दर्शन करना चाहते हैं। पता चल गया कि यही ब्राह्मण है। बोले महाराज आपको चलो। बोले मैंने अपराध क्या किया? बोले अपराध नहीं, हाथी पर बैठो चलो। अरे हाथी पर बिठा के बुलाया, हाथी पर बिठा करके बुलाया भारवी को। राजा ने चरणों में प्रणाम किया और लिखा है प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददऊ। 1 लाख तो पहले दे चुका था, अब इस श्लोक में जितने अक्षर हैं उतने लाख रुपया राजा ने दिए। लेकिन भारवी ऐसे थे फक्कड़ कि धनहीन ब्राह्मणों में वो सारी संपत्ति वितरित करके, बटुक ब्रह्मचारियों के पढ़ाने में सारा धन व्यय करके, आप जैसे पहले अकिंचन थे अकिंचन हो गए। अब तो ससुराल वालों को पता चल गया कि राजा चरणों में पड़ा, हमने इतना अपमान किया, 12 साल भी पूरे हो गए थे। पत्नी की वहाँ की गरीबी भी दूर हो गई एक श्लोक से, और भारवी फिर लौटकर अपने घर आ गए, विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। उदार बहुत थे, सब कुछ लुटा देते थे। एक बार भारवी गंगा नहा के आ रहे थे, सोमवती अमावस्या थी, सब लोग दान कर रहे थे, गंगा स्नान करके गौ ब्राह्मण की सेवा कर रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे। राजा भोज भी पहुंचे गंगा नहाने, वो भी गंगा जी नहाए, और नहा करके और आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि बिना, गर्मी का समय, जेठ का महीना और सोमवती अमावस्या। जेठ के महीने में कितनी तपती है धरती, जेठ के महीने में बालू गंगा जी की तप रही है, और महाकवि भारवी सीसी करते हुए, पैर जल रहे थे ना, ऐसे करते हुए चल रहे हैं, उनके पैर में जूती तक नहीं है। तो राजा भोज समझते थे कि फक्कड़ हैं, सब लुटा कर ऐसे ही हो गए, तो फिर बस जैसे थे वैसे ही हो गए। तो उन्होंने हाथी रोका, और हाथी रोक करके कहा कि आओ पंडित जी इस पर बैठ जाओ। अरे बोले क्या बैठना, बैठ के फिर उतरना पड़े, क्या बैठना? बोले नहीं उतरना नहीं पड़ेगा, ये हाथी हमने आपको ही दे दिया, बैठ जाओ, आपको दे दिया ये हाथी, आप बैठ जाओ। ठीक है, आप ज्यादा पीछे पड़ते हैं तो बैठ जाते हैं। बैठ गए। राजा ने उनको आगे बिठाया, खुद पीछे हो गया, होदे में पीछे हो गया, राजा ने बैठाया। बोले पंडित जी प्रजा में सब लोग दान पुण्य कर रहे हैं, सोमवती अमावस्या है, आज आप जैसे सुपात्र ब्राह्मण को हमने भी गजदान कर दिया, हाथी दे दिया, तो ये दान की क्या महिमा है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो भारवी के नेत्र भर आए। भारवी ने कहा कि मैं गंगा स्नान करके आ रहा था, मेरे पास धन तो था नहीं, पर हमारी जूती जो थी वो टूट गई थी, टूटी पुरानी जूतियां थी हमारी, पर एक वयोवृद्ध ब्राह्मण जिसके पैर जल रहे थे, वो बहुत व्याकुल था, उसके पैर में कुछ पहनने को नहीं था। मैंने सोचा कि मैं तो फिर भी कुछ युवा ही हूँ, ये ब्राह्मण बहुत बूढ़ा है बेचारा, कैसे घर तक जाएगा, इसलिए मैंने टूटी पुरानी जूती अपनी पैर की उतारी, पहरी हुई जूती उतार कर उस ब्राह्मण को पहना दी। और अभी मैं 2 कदम ही नहीं चल पाया था, सी कर रहा था, तत्पुण्येन गजारूढ़ा, एक ब्राह्मण को पुरानी जूती दान करी, उसका पुण्य इतना हुआ कि मुझे हाथी की सवारी मिल गई, और उसका पुण्य और इतना बड़ा बना कि सवारी नहीं, आप तो इतने उदार हैं कि आपने हमको हाथी ही दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब पुराने पंडितों की बहुत कथाएं हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा करी पाछे पछताही, और उनको जो है लोग अच्छा नहीं मानते हैं। सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताही विमूढ़ा, भरत स्वभाव शील बिनु बूझे,
बड़ी हित हानि जान बिन जूझे। भरत जी का शील स्वभाव समझे बिना युद्ध करना अच्छा नहीं है, इसमें हम सबका हित नष्ट हो जाएगा। इसलिए निषाद राज गुह ने कहा कि तुम लोग घाटों को रोक लो और मैं भरत जी से मिलकर के उनका भेद जानने का प्रयास करता हूं कि उनका राम जी के प्रति क्या भाव है, शत्रु का भाव है कि मित्र का भाव है कि उदासीनता का भाव है। वैसा ऐसा अनुभव करके उसके अनुकूल में निश्चय करूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब उनको आज थोड़ा देर से कथा शुरू भी हुई थी और ये भारवी की चर्चा में थोड़ा समय चला गया, पर ये पुरानी पंडितों की बातें भी जल्दी सुनने को मिलती नहीं हैं। आज मन में आ गया तो हमने सुना दिया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री गौ माता की जय। आज हमारे परम भक्त श्री मनोहर जी, राम नारायण जी नांदेड़ अन्नपूर्णा निमित्त आपने सहयोग प्रदान किया, आपका खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर श्री दीपक जी, सुंदरकांड समिति चेन्नई, आपने भी एक गाड़ी हरा चारा अर्पित किया। श्री गौरा जी खांडा देवल मुंबई, श्री गोपाल जी मोटा जी सांवड़ावास आप और श्री मिश्रीमल जी रूपा जी सैन सिणदरी, तीनों ने एक एक गाड़ी हरा चारा अर्पित किया, आपका भी खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। श्री ओम आइकान सूरत और श्री आनंद माँ माता जी नाना धाम पाली, आपने भी गोग्रास अर्पित किया, आपका खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। यजमान परिवार श्री देवाराम जी जागरवाल कैलाश नगर, हमारे बाबूजी विराजे हुए श्री केशवराम जी अग्रवाल, आप भी मंच के दाईं ओर से व्यासपीठ की आरती के लिए पधारे। स्वतंत्र प्रकाश शर्मा जी जम्मू, डॉक्टर रोहित तिवारी जी रीवा, श्री रमेश प्रसाद जी त्रिपाठी, श्री देवाराम जी रावल वासण, श्री होथीराम जी उदेश डीसा, श्री जय सिंह जी राजपुरोहित वेरठ, श्री जय सिंह जी वेरठ, श्री पीरा जी काना जी आमली, श्री अमृतलाल जी दवे बक्सड़ी, श्री गिरधारी लाल जी दाता और श्री गमडाराम जी हाडेचा, आप पधारें और व्यासपीठ की आरती संपादित करावें। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत।
प्यारे भरत राम प्यारे भरत भैया भरत गाओ भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत हरे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलितल लिख शिल्पी के गावत ब्रह्मांड मुनिनाद बाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख संकाभिषेक सागद भरनि पवन सुत कीरति के आरती श्री रामायण भागवत वेद पुराण अष्टदश सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन शांतन को सरबस सारांश सम्मत सब ही के आरती श्री रामायण जी को भागवत संतत सुनम भवानी अर्भट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पद बखानी कागव सुंदर जुड़ते हेते आरती श्री रामायण जी के कलिमल हरनि विषय रस फीके सुभग सिंगार मुक्ति जुगति के दलन रोग मोहि अमीति ताज मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलितल लिख शिल्पी के आरती श्री रामायण जी। आरारतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामतं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। हस्ते पुष्पाण्यादाय ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सपरिकर श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री गंगा जमुना महारानी की जय। श्री मलुकपीठ बिहारी बिहारणी जू सरकार की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ की जय। श्री गोकरुणा चातुर्मास महामहोत्सव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरिभक्तन की जय। जय जय श्री सीता।